मियाँ बीवी बनने के लिए 20 लाख खर्च होते हैं दोनों पार्टियों के। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप तो ऐसे हल्के बोल रहे हो जैसे जैसे होते ही नहीं हो। ऐसे बात है क्या नहीं है? 20 लाख खर्च हो जाते हैं दोनों पार्टियों का अगर लगाया जाए तो, तब जाके कहीं बीवी बनती है। और तेरी जबान कतर कतर चली और 1 मिनट के अंदर सब पे पानी फेर दिया तूने। अरे भाई बात है कि नहीं यार? कितना बड़ा नुकसान है। कटाकट जबान चली और 1 मिनट में जाकर तूने पानी फेर दिया। अब तू मुझे बता कि तूने कितना बड़ा नुकसान किया दुनिया का भी और आखिरत का भी नुकसान किया अपना। तेरे बच्चे दर दर रहेंगे, माँ कहीं के बाप कहीं। ये बहुत चल रहा। ओ मेरे भाइयों, जो सारे स्टेप ले लो बीवी फिर भी ना माने तो हुक्म है सब्र करो। क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? सब्र करो। और अगर फिर भी सब्र नहीं हो रहा तो हम मौलवी के पास जाओ। कहाँ जा? जोर से बोलो। और मौलाना कोई जिब्राइल फरिश्ता नहीं है कि तुम्हें मिलेगा ही नहीं। आज तो हर गली में कई मौलाना। बात है क्या नहीं है? आज तो आपको मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में कई मिल जाएंगे। ये मदरसों का फैजान। इमाम मिल जाएगा, कहीं नहीं मिले मुरादाबाद करीब मदरसा जामिया नईमिया चले जाओ, एक से एक बड़ा मुफ्ती मिल जाएगा। मौलाना से कहना हजरत सारे स्टेप ले लिए, है ना? क्या कर लिए? सारे स्टेप ले लिए, सब्र भी नहीं हो रहा। अब बताओ क्या करूं? तो अब हुक्म है कि बीवी को अगर तलाक दो तो ओनली एक। कितनी? जोर से बोलो। एक तलाक दोगे तो तलाक हो गई, एक नहीं हो गई। तो जब एक में हो गई तो 3 क्यों बोल रहा? मगर एक तलाक देने के बाद तेरे पास अभी मोहलत है। हाथ कटा नहीं है मुकम्मल, कट तो गया मगर थोड़ा सा जुड़ा है, सर्जरी हो सकती है। सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर ऐसी होती है कि घास खोदने वाला भी समझ के जाता है ना? हाँ, लबे दरिया के किनारे कफो दस्त बोलूं आपको कुछ समझ बात है कि नहीं है? मैं आपकी जबान में बोलने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि तकरीर मौलवियों को सुनाना मकसद नहीं, इन्हें तो सबको आता, पढ़े लिखे, आपको सुनाना मकसद है। एक तलाक दो, एक तलाक में जो काम करना चाहता वो सब हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया रिश्ता, तेरी बीवी ना रही। लेकिन चांसेस हैं अभी इस हाथ में दम आ सकता है, अभी सर्जरी हो सकती है। इस्लाम का कानून बड़ा प्यारा है यार, जरा जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐसा कानून पूरी दुनिया के किसी मजहब में नहीं। अगर तुम कोर्ट से तलाक लो, लोग डिवोर्स के पेपर तैयार होते हैं, दस्तखत कर दिया, जिंदगी भर के लिए काम खत्म। मगर कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर, अगर तूने एक तलाक दे दिया तो काम खत्म नहीं है, रास्ता बाकी है। औरत के लिए हुक्म है कि इद्दत में बैठ जाए, शोहर के लिए हुक्म है कि बीवी से अलग हो जाए। इद्दत तकरीबन 3-3.25 महीने की होती है। 3-3.25 महीने में इसका भी गुस्सा ठंडा हो सकता है, बीवी का गुस्सा भी ठंडा हो सकता है। जब दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बच्चों का प्यार इसे मजबूर करेगा, तो इसके दिल में आएगा लाओ यार तलाक दे दिया था, गुस्सा ठंडा हो गया, रिश्ता फिर बना लो। तो तुझे ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अकेले में जाना, बीवी को गले लगाना, हाथ पकड़ना, फिर से वो तेरी बीवी हो जाएगी। बोलो सुबह सुबह। हाय कितना आसान कानून है, कितना प्यारा कानून है, कितना अच्छा कानून है। मेरे भाई मदब इस्लाम ने अभी तेरे लिए गुंजाइश रख दी। और अगर 3.5 महीने वो भी जो 3 तोहर गुजरते हैं, 3 पीरियड गुजरते हैं, जब तक अगर तुझे समझ में नहीं आया मामला, तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो फिर सुन ले, उसके बाद भी एक ऑप्शन फिर रह जाएगा। थोड़ा हार्ड है मगर रह जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर अगर समझ में आ गया था तो किसी से कहने की जरूरत नहीं थी, डर। और बीवी वाले मामला उसके साथ इख्तियार कर, तेरी बीवी फिर से तेरी बीवी हो जाएगी। और अगर ये इद्दत की मुद्दत गुजर गई, अगर इद्दत का जमाना गुजर गया और फिर तेरा गुस्सा ठंडा हुआ, बात का गुस्सा बड़ा गर्म होता है, ठंडा ही नहीं होता, है ना? अजी इतना गर्म होता, बात का तो 20 साल हो गए, मुकदमा लड़ाई रहा भाई, कब ठंडा होगा? तेरा गुस्सा है पहाड़ का लावा है, निकले ही जा रहा,
बात है कि नहीं, कभी तो ठंडा होना चाहिए यार। मोमिन का गुस्सा 3 दिन में ठंडा हो जाए। 20 साल से मुकदमे लड़ा रहा, उसे बाबूजी कहेगा, उसे सर कहेगा, उसे ये कहेगा, गड्डी भी सरकाएगा, अपने मुसलमान भाई की एक बात नहीं सह सकता। वहां जाके सर कह रहा, गड्डियां सरका रहा, इंतजार कर रहा, कचहरी में जा रहा, कोर्ट में जा रहा, एक बार अपने मुसलमान भाई को ही माफ कर दे है ना मेरे भाई। अब भी अगर तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद गुस्सा अगर तेरा ठंडा हुआ, समझ में आया यार फिर यार ये अच्छी थी औरत जैसी भी थी, तो डायरेक्ट तेरा निकाह हो जाएगा। कोई भी मौलाना पढ़ा देगा, फिर तेरी बीवी हो जाएगी। डायरेक्ट क्या हो जाएगा तेरा निकाह, फिर भी ज्यादा जरूरत नहीं है, 2-3 किलो छुआरे में काम चल जाएगा। हालांकि ये निकाह की शर्त में नहीं है, एक बात बता रहा हूं मैं शिरकी के लिए, छुआरे बांटना सुन्नत है निकाह में, बस सुन्नत है और कुछ नहीं। बाकी अगर छुआरे नहीं होंगे निकाह जब भी हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लोग तो मैयत में भी समझते हैं कि छुआरे होना चाहिए, निकाह में भी छुआरे, मैयत में भी छुआरे बांटे जा रहे हैं। पता नहीं चलता कि किसी की शादी में से आ रहे हैं, किसी की मैयत में से आ रहे हैं। और मेरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर तुमने 3 तलाक दे दी, कितनी तलाक दे दी? 3 दे दी, तो इस कटे हुए हाथ को, इस कटे हुए रिश्ते को ना मौलवी कोई सर्जरी कर सकता है, ना कोई मुफ्ती सर्जरी कर सकता, ना दुनिया का कोई मुदर्रिस कर सकता है। फिर तू चाहे कि बीवी बन जाए, ये तेरी बीवी कभी बन ही नहीं सकती। जो है तेरी बीवी कभी बन नहीं सकती। इसमें एक मैटर आता है, ये भी जरा सुन लो, 1 मिनट की बात है, उसके बाद तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। ये मैटर भी बता दूं, एक मैटर आता फिर हलाले वाला, आता नहीं आता, ये हलाला उलाला कुछ नहीं है। आज मैं आपको बता दूं, ये तुमको पता ही नहीं है मसले का, लोग बदनाम करते, लो साहब इस्लाम में ये हलाला कहां से आ गया? हलाले का कोई मैटर नहीं है। मकसद ये है कि जब 3 तलाक दे दी तो तुझसे कभी निकाह नहीं हो सकता। हाँ, वो किसी और से शादी कर ले, वो और किसी से भी कर ले, जिससे चाहे कर ले। अगर वो भी कभी तलाक दे दे, तवज्जो हो सकती है उससे भी, अगर वो भी कभी तलाक दे दे तो फिर दोबारा से इससे निकाह हो सकता है। इसे लोग हलाले का नाम देने लगे, ये नाम हलाले का दे दो इसे, या इसको ये कह लो कि डायरेक्ट शादी नहीं होगी, किसी और से शादी होगी। वो शादी जो होगी वो शर्त के साथ नहीं होगी कि 1 दिन में तलाक देगा, 2 दिन में तलाक देगा, बल्कि शादी ऐसी होती है, निकाह ऐसा होता है जैसे निकाह पहले हुआ था। समझ रहे कि समझ रहे? ये है, कोई खिलवाड़ नहीं है इस्लाम में, औरत खिलवाड़ नहीं है। इस्लाम ने तो औरत को इज्जतें बख्शी हैं। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। किसी मजहब ने इतनी इज्जत नहीं बख्शी जितनी औरत को मजहब इस्लाम ने इज्जत बख्शी है। वो मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, किसी मजहब में औरत को लोग मनहूस समझा जाता था, किसी मजहब में औरत को नीचा समझा जाता है, मगर मेरी माँ बहनों कुर्बान जाए मजहब इस्लाम पर कि इस्लाम ने तुम्हें ऐसी इज्जत दी है, ऐसी इज्जत दी है तो कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। असल में मामला ये था, जो जलसा बहुत अच्छा चल रहा, मामला ये था, ये भी जो मैं मैटर बताऊं कि क्यों नहीं हो सकता ये, अगर 3 तलाक दे दे तो क्यों नहीं हो सकता उससे निकाह, उसकी भी वजह बता दूं आपको। सरकार के जमाने में एक शख्स ऐसा था, अपनी बीवी को एक बार तलाक दे दिया करता, वो इद्दत करती थी, और जब इद्दत पूरी होने पे आई तो उसने फिर रजात कर ली, फिर अपनी बीवी को डायरेक्टली लौटा लिया, जैसे मैंने आपसे कहा हाथ पकड़ के लौटा लिया। यही करता था, ना छोड़ता था ना रखता था। बस तब हुक्म नाजिल हुआ कि अगर तुम 3 बार औरत को तलाक दे दो तो फिर उससे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता, इसलिए कि औरत खिलौना नहीं है, जब चाहा खेल लिया, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा खेल लिया, जब चाहा छोड़ दिया। औरत भी एक इज्जत की चीज है, अगर 3 बार तुमने तलाक दे दिया तो ये फिर तुम्हारे निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए इस हुक्म को नाफिज किया गया। यह हुक्म भी औरतों की इज्जत की वजह से, ये हुक्म भी औरतों की इज्जत। लोगों किसी मजहब में इतनी इज्जत नहीं दी जितनी इज्जत औरतों को मजहब इस्लाम ने दी। मगर आज जितनी धज्जियां मजहब इस्लाम की हमारी औरतें उड़ा रही हैं, इतनी धज्जियां भी शायद किसी ने ना उड़ाई। कान खोल के सुनना जो मैं जुमले आपको दे रहा हूं। बेपर्दगी इस्लाम की धज्जियां उड़ाना है, बेहयाई मजहब इस्लाम की मुखालफत है।
और बेपर्दगी का आलम यह है, अब तो मैंने ये देखा है कि अगर गांव में कहीं बारात आ रही है किसी के यहाँ, तो नौजवान लड़कियां जा रही हैं इस्तकबाल करने के लिए बारातियों का, लोगों ये इस्लाम की धज्जियां उड़ाना है। यार तुम्हारा क्या मतलब था, तुम्हारा क्या ताल्लुक था, तुम्हारा क्या मामला था? अरे ये बताओ, बाराती आ रहे तो आ रहे हैं, मगर ये खानदान की महल्ले की रिश्तेदार की लड़कियां आ रही है, इन बारातियों का खैर मकदम कर रही है। अरे तुम्हारा काम ना था इस्लाम की धज्जियां ना उड़ाओ। ओ बेटियों, तुम्हें इज्जत मजहब इस्लाम ने दी है, और अगर तुम इस्लाम ही की धज्जियां उड़ा दोगी तो मुझे बताओ तुम्हारे पास रह क्या जाएगा? बताओ मुझे रह क्या जाएगा? ये मजहब इस्लामी है जो कहता है कि किसी की बेटी पे नजर न उठे। ये मजहब इस्लामी है जो हज जैसी पवित्र यात्रा पे भी अगर कोई बेटी जाए तो मजहब इस्लाम कहता है कि कोई गैर साथ में ना जाए, या तो शौहर साथ में जाए, या बेटा या बाप या सगा भाई साथ में जाए। यार कैसी हिफाजत की है मजहब इस्लाम ने इस औरत की, मगर इसी औरत ने धज्जियां सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम की उड़ाई। जिस इस्लाम ने औरत को जिंदगी का सलीका सिखाया, आज वही औरत को बातें करने का टाइम है, गाने सुनने का टाइम है, लड़ने का टाइम है, सोने का टाइम है, सारे टाइम है, मगर नमाज के लिए आज हमारे घर की औरतों को टाइम नहीं। मालूम है आपको? अगर नमाज के लिए कहा जाए तो कहती है टाइम ही नहीं है। ओ मेरे भाइयों, नमाज मर्द और औरत दोनों पे फर्ज है, मगर औरत को मर्द के मुकाबले नमाज पढ़ना आसान है। दोनों पे बराबर फर्ज है, कोई कमी नहीं है। औरत छोड़ेगी तब उतनी गुनाहगार, मर्द छोड़ेगा तब उतना गुनाहगार। मगर मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि औरत पर मर्द के मुकाबले आसान है। क्यों? इसलिए आसान है कि औरत तकरीबन 24 घंटा घर में रहती है। अपने घर में मुसल्ला भी है, वॉशरूम भी है, वुजू खाना भी है, टंकी भी है, टोटी भी है। बात है कि नहीं है? कपड़ा खराब है तो दूसरा कपड़ा भी है। इंसान कभी मुरादाबाद, मर्द कभी मुरादाबाद जा रहा, कभी दिल्ली जा रहा, कभी सफर में है, कभी खेत में है, कभी जंगल में है। बात है कि नहीं है? कहीं मुसल्ला नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, और कहीं पर और मजबूरियां हैं। हालांकि मजबूरी कितनी भी हो, नमाज कभी नहीं छोड़ने की इजाजत है। कितनी भी हो, कुछ भी छोड़ दे, ट्रेन छोड़ दे, प्लेन छोड़ दे, मगर नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। मगर मेरी माँ बहनों के लिए नमाज पढ़ना अगर चाहे तो मर्दों के मुकाबले आसान है। बात है कि नहीं? अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने मोहम्मद पर बस्तौर मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैदाने महशर में लोगों, एक औरत से अल्लाह पूछेगा, बता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तवज्जो करना, तवज्जो करना। यार बात ना करो, गुजारिश में बड़ा डिस्टर्ब होता है इससे। आप खामोशी से कोई बात कर लो, बाकी पब्लिक सारी देखती है। और मेरे भाई तवज्जो है आपकी। अल्लाह एक औरत से कहेगा, बता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? औरत कहेगी, मौला मेरा शोहर बड़ा जालिम और जाबिर था, खाने के ऊपर मुझे मारता था, कपड़े के धुलने के ऊपर मारता था, घर के काम के ऊपर मारता था, इसलिए शोहर की खिदमत की वजह से, उसका हुक्म पूरा करने की वजह से नमाज ना पढ़ पाई। अल्लाह फरमाएगा, हजरत आसिया को हाजिर किया जाए, जो फिरौन की बीवी है। हजरत आसिया को हाजिर किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए औरत, ए खातून, क्या तेरा शोहर आसिया के शोहर से भी ज्यादा जालिम? आसिया का शोहर तो फिरौन था, इससे बड़ा जालिम कोई शोहर नहीं हो सकता। मगर फिरौन जैसा शोहर रख के भी आसिया ने मेरी इबादत में कभी कमी नहीं की थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बताइए, एक शख्स को बोला जाएगा, इधर तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? तवज्जो करना, तवज्जो करना। तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? तो अर्ज करेगा, मौला मैं तो बड़ा बीमार रहता था, मौला मैं तो इतना बीमार रहता था कि सर्दी में बहुत सर्दी लगती थी, बड़ा ही कमजोर था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे अय्यूब को बुलाओ। हाय हाय हाय। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, इतनी तकलीफ होती थी, चीखें निकलती थी, चीखें। हजरत अय्यूब को इतनी तकलीफ की चीख निकलती थी। अय्यूब को बुलाया जाएगा, हजरत अय्यूब को बुला के कहा जाएगा, ए मेरे बंदे
सुन, ये मेरा अय्यूब नबी है, इसे मैंने इतनी तकलीफें दी थी, तकलीफ की वजह से इसकी चीखें निकलती थी, मगर मेरी इबादत करना कभी नहीं छोड़ता था। पता इससे ज्यादा तुझे तकलीफ थी, अर्ज करेगा मौला इससे ज्यादा नहीं थी। कोई रब बुलाएगा इधर, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? कहेगा मौला मुझे खौफ था, मुझे डर था, मैं इस वजह से नहीं पढ़ा, इसकी वजह से नहीं पढ़ा, उसकी वजह से नहीं पढ़ा। हुसैन की रूह को बुलाया जाएगा। यहाँ तो 22,000 तलवारें थी, मेरे हुसैन के खून के प्यासे थे, तलवार भाला लेके खड़े थे, मगर अली का बेटा हुसैन फिर भी सजदा कर रहा था। लोगों कहां से जवाब दोगे? मुझे बताओ जरा, कहां से जवाब है? कहां से जवाब मुझे बताओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो, सारा माल खत्म हो गया। हजरत नूह का जितनी दौलत थी सब खत्म हो गई। हजरत अय्यूब के सारा माल खत्म हो गया। जितने मवेशी थे सब इंतकाल कर गए। खुद हजरत अय्यूब भी बीमार हो गए। एक दिन शैतान आया, कहने लगा तू उस रब से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? उस मौला को इतना क्यों मानता जिसने तेरा माल ले लिया, जिसने तेरे सारा चीज ले ली, तुझे बीमार भी कर दिया। हजरत अय्यूब ने फरमाया जान मेरे रब की थी, ले ली तो मेरा क्या लिया? माल मेरे रब का था, ले लिया तो मेरा क्या लिया? अरे ये जिस्म भी उसी रब का है, वो चाहे तो खुशहाल रखे, वो चाहे तो बीमार रखे। अय्यूब का काम तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करना है। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना। मेरे भाइयों जवाब क्या दोगे? जरा मुझे बताओ तो, जरा मुझे बताओ तो जवाब क्या होगा? ओ लोगों जरा गौर करो। हजरत मूसा के जमाने में एक औरत हजरत मूसा की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी हुजूर ए मूसा अल्लाह के पैगंबर, मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हजरत मूसा फरमाने लगे बता औरत तुझे कौन सा गुनाह हो गया, कौन सी खता हो गई? कहने लगी बताने में शर्म आती है ए पैगंबर मूसा, बताने में मुझे आर महसूस होती है। हजरत मूसा ने फरमाया बता खातून तुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया, तुझसे कौन सी खता सरजद हो गई? कहने लगी मूसा मुझसे जिना हो गया था। तवज्जो करना, मुझसे जिना हो गया था, और जिना के बाद क्या हुआ कि मैं हमल से हो गई, हमल से हुई तो मेरे बच्चा पैदा हुआ। वो लोगों जरा गौर करना, कहती है मूसा पहले तो गुनाह ये किया कि मैंने जिना किया, उसके बाद जिना के बाद मेरे बच्चा पैदा हुआ, मैंने बदनामी के डर से उस बच्चे का कत्ल कर दिया। दूसरा गुनाह ये हुआ मैंने उस बच्चे का ज़िबा कर दिया, मैंने उस बच्चे का मर्डर कर दिया। तो लोगों को पता चलेगा तो बदनामी होगी, लोगों को पता चलेगा तो लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। इस वजह से मैंने अपने बच्चे को मर्डर कर दिया। मूसा ये गलती हुई। हजरत मूसा को जलाल आया, जलाल में हजरत मूसा ने फरमाया तूने इतना बड़ा गुनाह किया। हजरत मूसा को जलाल आया, इतनी बड़ी गुनाहगार औरत हजरत मूसा की निगाहों के सामने से दूर हट गई। हजरत मूसा ने फरमाया मेरी निगाहों से हट जा। इतने में जिब्रील फरिश्ता आ गया हजरत मूसा की बारगाह। कौन फरिश्ता? जो अल्लाह का पैगाम लेके आता था अंबिया की बारगाह में। कहने लगा ए मूसा अल्लाह का पैगाम है, एक औरत आपकी बारगाह में आई थी तौबा करने के लिए, आपने उसे क्यों अपनी बारगाह से दूर भेज दिया? वो तो नादिम थी अपने गुनाहों पर, शर्मिंदा थी अपने गुनाहों पर, वो तौबा का रास्ता पकड़ना चाहती थी, तौबा करने आई थी। मूसा आपने क्यों उसको अपनी बारगाह से दूर कर दिया? अरे इस औरत का गुनाह तो बड़ा है, मगर गुनाह तो दुनिया में इससे भी बड़े बड़े। हजरत मूसा ने फरमाया फरिश्ते के इससे भी बड़ा गुनाह हो सकता है? आगे से लेके पीछे तक मेरी माँ बहन सारे नौजवान जरा मेरे जुमले को गौर करें, नोट करें। हजरत मूसा ने फरमाया फरिश्ते के इससे भी बड़ा गुनाह हो सकता है? कहा हाँ।
मूसा इससे भी बड़ा गुनाह है, कोई जानबूझ के नमाज छोड़े तो वो इससे भी बड़ा गुनाह। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए, जानबूझकर। और आज जितनी नमाजें छूट रही हैं, कौन भूल के छोड़ रहा है? किसे पता नहीं है कि 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है? बताइए किसे पता? किसे पता नहीं है कि नमाज पढ़े बगैर अल्लाह राजी नहीं हो सकते? हजरत मूसा, हजरत अली रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि तू मुझे जन्नत देगा, वाह वाह, और मैं तेरी इबादत इसलिए भी नहीं करता कि मुझे जहन्नम से डर है। कौन कह रहे हैं? मौला अली। जोर से बोलो, कौन? मौला अली। मौला अली कहते हैं, मौला मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ, तू है ही इबादत के काबिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तू है ही इबादत के काबिल, इसलिए तेरी इबादत करता हूँ, तेरे अलावा कोई खुदा हो ही नहीं सकता। वाह सुभान अल्लाह। तुझे देख के लगता है कि मैं तेरी इबादत करूँ, तेरे जलवे हैं मुझे इबादत के लिए मजबूर करते कि मैं इबादत करता हूँ। अब सुनो, किसी ने अली से कहा तुम रब से बात करते हो? हाँ, जब मुझे अपने रब से बात करना होती है ना, मैं चाहूँ कि मैं रब से बात करूँ तो नमाज पढ़ने लगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मैं ये चाहूँ कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं खुदा का कुरान पढ़ने लगता हूँ। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अगर मैं चाहूँ लोगों, तुम चाहो कि मौला से बात करो, तो जब बंदा नमाज में होता है तो अपने मौला से चुपके बातें करता है, और जब बंदा रब का कुरान पढ़ता है तो रब अपने बंदे से बातें करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जो कुरान है वो रब का कलाम है, जबान तेरी होती है, कलाम रब का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जबान से रब की बात निकल रही होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? तेरी जबान से रब की बात निकल रही होती है। वो लोगों, तुम्हारी बातें सबसे तो होती है यार, दुनियादार से होती है, शराबियों से होती है, सट्टेबाजों से होती है, जुआरियों से होती है, दलालों से होती है। यार दिन में एक बार अपने रब से भी बात कर लिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है ना? कुरान पढ़ लिया कर एक बार, तेरे रब तुझसे बात करेगा, और 5 बार नमाज पढ़ लिया कर, तू अपने रब से बात करेगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम तो कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं है मियां, हमें तो टाइम ही नहीं है। तुम्हें टाइम नहीं है इसलिए तो अल्लाह तुमसे नाराज हो गया। आगे बढ़ो, आज बड़े दिल से और बड़ी काम की तकरीर कर रहा हूँ। लोगों, अगर आपने सुन ली तो खुदा की कसम जिंदगी बन जाएगी। जी सुभान अल्लाह। तुम जो ये काम कर रहे हो, क्या सोचते हो कि खुदा तुमसे राजी है? आप कान खोल के सुन लो, अगर खुदा किसी से नाराज होता तो इसकी रोजी नहीं छीन ना। ए नौजवानों, कहाँ जा रहे हो? ये पीछे जो नौजवान है, कोई जाए कमेटी वाला और इनसे कहे शोर ना मचाएं, खामोशी से निकल जाए। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जलसा सुनने नहीं आते, जलसा देखने आते हैं, और जलसा देखा और भागे शोर मचाते। इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्यों आए। और लोगों, कान खोल कर सुनो, तुम मदरसे में नहीं जाओगे पढ़ने के लिए, एक रात का मदरसा मौलाना फरमान साहब ने बनवाया है यार, इसमें पढ़ लो बैठ। और मेरे भाइयों, अल्लाह नाराज होगा तो तुम्हें मौत नहीं देगा एकदम। अल्लाह नाराज होगा तो तुम्हारा रिस्क नहीं छीनेगा। अल्लाह नाराज होगा तो तुम्हारे घर नहीं छीनेगा। अल्लाह नाराज होता है तो लोगों, 4 निशानियां हैं अल्लाह के नाराज होने की। कितनी निशानियां? 4 निशानियां। 4 निशानियां हैं। ये जब 4 निशानियां मुकम्मल हो जाएं तो लोगों, जलसे में आने वालों, मोहम्मदपुर बस्तौर के जलसे में आने वालों, समझ लेना कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है। फिर तुम तौबा करना, आंसू बहाना, अपने रब को मनाना, इसलिए कि जिसका रब नाराज है, खुदा की कसम उसका सब नाराज है। जिसका मौला नाराज हो गया, खुदा की कसम उसकी जिंदगी तबाह है। जिसका रब नाराज हो गया, खुदा की कसम उसकी कब्र तंग हो जाएगी। जिसका रब नाराज हो गया, खुदा की कसम उसका ठिकाना जहन्नम है। वो लोगों, तुम क्या सोचते हो कि हमसे हमारा मौला राजी है? अगर तुम नाफरमानियां करोगे, उसकी इबादत से मुंह मोड़ोगे, तुम्हारा रब नाराज होगा। 4 निशानियां अल्लाह के नाराज होने की। कितनी निशानियां जरा बोलो? 4 निशानियां। सारे आगे से ले पीछे तक बोलो, कितनी निशानियां? 4 निशानियां। 4 निशानियां। ये जब 4 निशानियां पूरी हो जाएं तो ये नौजवानों समझ लेना कि तुमसे तुम्हारा मौला नाराज है। और ये मेरे भाइयों, तुझसे पूरी दुनिया राजी हो, तेरा मौला नाराज है तो खुदा की कसम तू मजे में नहीं रहेगा, तेरे दिल को सुकून ही नहीं मिल सकता। जी बेशक। तेरे दिल को बेकरारी होगी। तू जाएगा दिल दिमाग के डॉक्टर के पास, क्या करो, दिल घबराता। आजकल दिल घबराने की बीमारी हर 5वें आदमी को। आप जरा खंगालना, पूछना, हर 5वें आदमी को बीमारी है कि दिल घबराता है। हर 5वें आदमी क्यों घबराता है वो सुन। तेरे दिल का सुकून उड़ेगा, दिल का सुकून।
इसलिए कि तेरा मौला तुझसे नाराज है। अब तू जाएगा डॉक्टर दिल दिमाग वाले के पास, तुझे नींद की गोलियां देगा। जितनी देर उसकी गोलियां खाएगा, टैबलेट खाएगा, तुझे नींद आएगी, उठेगा फिर घबराहट। इसलिए कि तेरे दिल को जिस चीज की जरूरत थी वो चीज नहीं मिल रही है, तेरे दिल की घबराहटों में इजाफा होता जाएगा। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह के नाराज होने की पहली निशानी सुनो। अल्लाह से हजरत मूसा ने पूछा, हे मौला, जब तू नाराज होता तो पता कैसे चलेगा कि तू अपने बंदों से नाराज है? तो रब ने फरमाया, मूसा, मेरी 4 निशानियां हैं नाराज होने की। जब ये 4 निशानियां मुकम्मल हो तो समझ लेना मैं अपने बंदों से नाराज हूं। पहली निशानी सुनो, पहली निशानी बताऊं मैं आपको। पहली निशानी, अल्लाह ने फरमाया, मूसा, हम बारिश बेवक्त करेंगे, बेवक्त बारिश करेंगे। जो बारिशों का मौसम नहीं होगा और उस बारिश से फसलें उजड़ जाएंगी, उस बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उस बारिश की वजह से फसलें तबाह हो जाएंगी, फिर लोगों में गुर्बत आए। बताओ, इस वक्त बारिशें बेमौसम हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी देख लो, बारिश हुई, पूरे धान तबाह हुए, लोग हुए कि नहीं हुए? हम कह रहे थे, या अल्लाह ये क्यों कर रहा? इसलिए कि वो हमसे नाराज है। उसने कहा ये मेरी नाराजगी की निशानी है। तवज्जो करना, मेरी नाराजगी की। देखो मेरे भाई, मैं इंसान हूं, आप मेरा चेहरा भी देख रहे हो, मेरा जोग्राफिया भी देख रहे हो, मेरे बदन की एक्टिविटी भी देख रहे हो। मैं नाराज हूँ, आप अंदाजा देख के लगा लोगे। मैं चेहरा फेर लूंगा, आप समझ लोगे नाराज है मौलाना। मैं बात नहीं करूंगा, आप समझोगे मौलाना नाराज है। आपके घर पे खाना नहीं खाऊं, आपके कहने से आप समझोगे मौलाना नाराज है। मगर खुदा का तो तुम चेहरा नहीं देख सकते, कोई एक्टिविटी नहीं देख सकते। तुम मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चलेगा तेरा मौला तुझसे नाराज है? देखिए माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ ले आए, सारे लोग खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, सरज़मीने मोहम्मदपुर बस्तौर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरात अपना वीडियो बनाना बंद करें, मोबाइल अपने जेब में रखें। हाँ, ये कानून के खिलाफ है। हजरत कोई वीडियो ना बनाए और कोई फोटो खींचने की कोशिश ना करे। बस सुकून साथ तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, बस तशरीफ रखिए। बैठो बैठो, सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाएं, अदब के साथ बैठो। अपनी अपनी जगह पर। जैसे मेरे कहने से चाय छोड़ दी थी, अब मेरे कहने से खड़े होना छोड़ दें। बैठ जाएं, सारे लोग बैठें। जो जहां बैठा था अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बस सब लोग तशरीफ रखें, खामोश हो जाएं। इस महफिल का अदब करना बहुत जरूरी है। किसी नेता की महफिल नहीं, बल्कि मदीने वाले आका की महफिल है। इसने सुनने सुनाने का माहौल बनाया, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। बस इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हुजूर हसन मियां के हाथों पे जो यहाँ मुरीद होना चाहते हैं वो इंशाल्लाह उनको मुरीद करेंगे। आप एक बार सारे लोग नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर हसन मियां क़िबला, रज़वी दूल्हा। सारे लोग बोले रज़वी दूल्हा। जिस शख्सियत के बारे में मैंने आपको बताया था अपनी तकरीर के शुरू में कि वो शख्सियत आने वाली है जिसकी रगों में खून आला हजरत है। शहजादा आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह सैयदी सरकार अहसन मियां साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह बोलो। अरे तुम डर क्यों रहे हो? अभी तो तकरीर इंशाअल्लाह जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक झुमा नहीं दूंगा और मदीने की गलियों में घुमा नहीं दूंगा। अब तो हजरत तशरीफ ले आए, इन्हीं के बाप दादाओं का सदका खाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और लोगों ये वो शख्सियत है, वो जात है, अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे हुजूर हसन मियां किबला को अल्लाह ने हजरत को हर खूबी से नवाजा है कि जिसके लिए हमारा दिल चाहता था कि खान वादे आला हजरत में एक ऐसा जो है फूल खिले कि जिसकी खुशबू से सारा आलम महक उठे। अल्लाह ने ऐसा फूल खिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत मोहब्बत सबसे इस तरह करते हैं, हर आदमी ये सोचता है कि सबसे बढ़ के मोहब्बत हजरत मुझी से करते हैं। ये कमाल है, आप जाके मिलिएगा। असल में काम इतने हैं, देखिए मरकज है हमारा बरेली शरीफ, और मरकज में कितने काम होंगे आप जानते हैं। एक स्कूल के ऑफिस में कितने काम होते हैं, प्रिंसिपल को टाइम नहीं, तो ये किसी स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है, ये दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन है। तो इन्हें कितने मामलात होंगे, बात है कि नहीं है। तो फिर कभी किसी की मुलाकात ना हो पाया करे तो वो ये ना सोचा करे कि यार मुलाकात नहीं हुई, ये सोचा करे कि यार हजरत की भी अपनी बशरी कुछ तकादे हैं, इतनी टेंशन लेके भी कुछ अपने काम की है जिंदगी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हजरत ने उसी आपकी खिदमत के लिए एक तहरीक बनाई जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। वो तहरीक इस वक्त इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, जहां पर कोर्ट कचहरियां फेल हो जा रही हैं, पुलिस थाने फेल हो जा रहे हैं, वहां तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत रंगला रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं बताऊं क्यों, देखो भाई उठ के कोई नहीं जाए, नीली टोपी वालों बैठ जाओ। देखो तुम तो बहुत थोड़े हो, अगर 50 लाख का भी मजमा हो ना तो एक नजर से बता देता हूँ कौन उठ रहा है और कौन क्या कर रहा है। अल्लाह ने इस नजर में बड़ी परख दी है। तुम क्या सोच रहे हो, कान भी खुद जाओगे तो मुझे पता है, इसलिए अब बैठे रहो। और तकरीर तो अब धमाके वाली होगी इंशाअल्लाह। हाँ, परेशान मत हो, जिसने सुनी नहीं है वो पछताएगा। तो तहरीक जहां पर कोर्ट कचहरी पुलिस थाने फेल हो जाएं वहां तहरीक काम आती है। इसलिए अभी बस 1 मिनट में बात बताऊंगा। तहरीक आदमी समझते हैं तहरीक है क्या, बात आदमी सोचता है तहरीक है क्या, वो मैं बता दूं 1 मिनट में बस। हजरात अगर मर्डर भी हो जाए तो बाद में होती पंचायती जी, बात है क्या नहीं है, सुलह होती है कि नहीं होती। कितने भी मामले हो जाएं, 302 बन जाए, 307 बन जाए, या 300 कितनी भी बन जाए, मगर बाद में क्या होती है, पंचायत सुलहनामे, यही होता कि नहीं होता, फिर मामले खत्म होते हैं। तो हमारी जो तहरीक है वो यही करती है कि अगर कोई मामला है तो शरीयत की रोशनी में सुलह करा देती है। तुम्हारे पैसे भी बच जाते हैं, मारपीट भी बच जाती है, सजाएं भी बच जाती हैं, और तलाक पे जो अभी मैंने कितना मुदल्लल बयान किया है, ये तहरीक जो है तलाक भी रुकवा देती है। तो ये तहरीक काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैल रही है। और माशाअल्लाह हजरत ने मुझे पूरे सूबे का उत्तर प्रदेश का सदर बनाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाऊं। मैं जगह जगह जहाँ जा रहा हूँ इसकी निगरान कायम किए जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं माशाअल्लाह। अभी हमारे इसमें हतरा एक जगह है, बहुत बड़ा कैंप लगाया गया था, TTS की जानिब से फ्री में इलाज कराया गया। हजरत बहुत बड़ा कैंप लगाया मौलाना आबिदीन साहब ने, फ्री में इलाज, बच्चियों की फ्री में शादियां कराई जा रही हैं, सर्दियों में कंबल बांटे जा रहे हैं, गरीबों को गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, हमारी तहरीक की जानिब से लोगों ने लाखों रुपए का गरीबों को खाना बांटा। अब तुम कहोगे मौलाना हमें तो पता नहीं चला, तो पता यूं नहीं चला, हमारी तहरीक दिखा के काम नहीं करती, छिपा के काम करती। नेताजी तो जब तक फोटो नहीं खिंचवाएंगे जब तक एक केला भी नहीं देंगे मरीज को, और हमारी तहरीक रातों रात काम करती है मगर दिखाती नहीं, अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, है ना भाई। और अगर किसी की मदद भी करो तो दिखा के मत करो, फोटो खिंचवा के मत करो। आपने देखा नेताजी कभी कभी देते कम्बल तो सर्दी अब आ गई, अब बेचारा सर्दी में ठिठर रहा, मगर नेताजी कम्बल जब बांटेंगे जब मीडिया वाला, इससे पहले नहीं बांटेंगे, इसलिए कि दिखाना भी तो है। हमारी तहरीक दिखाती नहीं, करती है ना। उस तहरीक में अगर आपको भी जुड़ना होगा तो हमारी बिलारी के सदर सैयद अफरोज मियां हैं जो इमामत कर रहे हैं आपके गांव रतनपुर कला में इमामत कर रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत बड़े जय्यद आलिम हैं। और इंशाअल्लाह आप लोग अपनी बिलारी के, आप भी तहसील बिलारी में लगते हैं, उनसे राब्ता करेंगे और आपके गांव का भी किसी को जिम्मेदार इंशाअल्लाह बना दिया जाएगा, ताकि सारे लोग उससे जुड़े और फिर डायरेक्ट मामला आपका मरकज से जुड़ जाए।
हमारा तो इतना काम है कि अपनी कौम को डायरेक्ट मरकज से जुड़वा रहे हैं। और मेरे भैया जो डायरेक्ट मरकज से जुड़ जाता है ना, तो वो समझ लीजिए सबसे जुड़ जाता है। शेख शादी फरमाते में छोटा सा था, अपने अब्बा की उंगली पकड़ के जा रहा था, भीड़ में बाजार में गया, अब्बा की उंगली छूट गई। क्या छूट गई? अब्बा की उंगली छूट गई। मेरा बाप आगे बढ़ गया, मैं रह गया इधर उधर देखता, मुझे कोई नजर नहीं आता, बड़ा परेशान था। जिसके चेहरे को देखता गैर नजर आता, जिसके चेहरे को देखता गैर नजर आता, इसलिए कि बाप की उंगली में जो मजा है वो किसी की उंगली में मजा कहाँ है। मैं बड़ा परेशान, मेरा बाप मुझे ढूंढ रहा था, मैं बाप को ढूंढ रहा था, धक्के खा रहा था। कोई मुझे पानी को नहीं पूछता था, कोई खाने को नहीं पूछता था, कोई धक्का मार के दाएं करता था, कोई धक्का मार के बाएं करता था, मेरा हाल कोई नहीं पूछता था। काफी देर के बाद मेरी मुलाकात मेरे बाप से हुई। मेरे बाप ने जैसे मुझे देखा, सबसे पहले कहा मेरे बेटे पानी पी, पानी पिलाया। फिर मेरे बाप ने मेरे बालों को संभाला, मेरे बाप ने गोद उठाया और गोद उठा के पता क्या समझाया, बेटा बाप की उंगली नहीं छोड़ते, जो बाप की उंगली छोड़ देते हैं ना वो जमाने में तन्हा रह जाते हैं। वाह वाह। ऐसे ही मरकज जो है ना, मरकज जो है ना, लोगों जो हमारा बाप हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन खुदा की कसम ये मरकज भी आज हमारे जैसे बाप हमारे ऊपर साया करता है ना दरख्त की तरह, ये मरकज भी हर मामले में हमारे ऊपर साया किए हुए है। इसकी उंगली छोड़ोगे तो जमाने में तन्हा रह जाओगे, और अगर मरकज की उंगली पकड़ोगे तो यहाँ भी जमात के साथ रहोगे और मैदान महशर में आला हजरत के झंडे के नीचे रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हसन मियां साहिब क़िबला, रज़वी दूल्हा, रज़वी दूल्हा, सरज़मीने मोहम्मदपुर बस्तौर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। हमने मरकज की उंगली को छोड़ दिया है, इसलिए जमाने में आज तन्हा नजर आते हैं, और हमें कोई भी आता, कोई लट्ठे शाह बट्टा शाह कोई भी मुरीद करके चला जाता, इसलिए कि मरकज की उंगली पकड़ेगा तो तुझे कोई बेवकूफ भी नहीं बना सकता। ऐसे ऐसे पीर चल रहे, ऐसे ऐसे पीर चल रहे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जिसे खुद अत्तहियात, जी बेशक हक है, 99 पीर गिना दूंगा, 99 पीर सुबह होने से पहले ऐसे जिन्हें अत्तहियात अगर सुना दे तो भाई साहब ज्यादा नहीं कह रहा, तकरीर करना छोड़ दूंगा और पीर बना जी। कोई झूठा पानी बना के पीर बना रहा, वो मुरीद बना रहा कि हमारे यहाँ कैसे होती है मुरीद में कैसे होती है, झूठा पानी पिला दिया मुरीद कि मैं तो झूठा हूँ तुम भी झूठे हो जाओ, सबको झूठा करता। तो पीर बनाओ तो कोई ठीक ठाक सा बनाओ। आज बड़ा अच्छा नसीब है कि आला हजरत का शहजादा आपकी बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। आपके दयारे मोहब्बत में आला हजरत का शहजादा आया। जो मुरीद बनना चाहेंगे मेरी तकरीर के बाद माँ बहनें मेरे भाई सबको मुरीद बनाया जाएगा, और जो ना बनना चाहे तो ये दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ है, यहाँ जबरदस्ती भी नहीं किया जाता। ला इकराह फिद्दीन, यहाँ कुछ नहीं है कि भाई हाँ ऐसा कुछ नहीं है, जिसका दिल ठुके वो आ, जिसका ना ठुके वो ठोके। पहले दिल को ठोके उसके बाद में जी जी। तो हजरत तशरीफ ले आए है ना मेरे भाई, मौलाना बशीरुल कादरी साहब हजरत का दाहिना हाथ है, तंजीम के लिए बड़ी मेहनतें करते हैं, हमें अच्छे मशवरों से नवाजते हैं। तशरीफ लाए हजरत के साथ में हमारे औरंगजेब भाई, ये हजरत का भी एक बाजू है माशाअल्लाह, हजरत के शाना बशाना साथ रहते हैं। तशरीफ लाए मंजूर भाई और भी सारी टीम माशाअल्लाह काम कर रही है, अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग खुश हुए हजरत के आने से कि नहीं? तो खुश हुए तो एक बार बोलो सुभान अल्लाह। भाई ये तहरीक का काम मैंने आपको बता दिया। नौजवानों तहरीक से जुड़ो, मरकज से जुड़ो, ताकि तुम अकेले ना रह जाओ समाज में। टाइटल होना चाहिए है ना। कुत्तों के गले में भी पट्टे होते हैं तो उन्हें लोग मारते हुए डरते हैं, यार किसी का पालतू है जी, बात है कि नहीं है। और तू अकेला अकेला फिर रहा, तुझे जो चाहता मार लेता। जब तू मरकज से जुड़ जाएगा ना तो खुदा की कसम उस बारगाह से मिल जाएगा तेरा शजरा, उस बारगाह से जुड़ जाएगा। वो तुझे दुनिया में भी जो है मदद करेंगे और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था बता सकते हो हजरत के आने से पहले? अगर सबक याद है तो आपको? चार निशानियां, चार निशानियां। अरे वाह क्या बात है, ऐसे सामीन नहीं देखे माशाअल्लाह। सबक याद है, इसी का नाम तो यार जलसा है। अगर 10 जलसा सुने और एक नमाजी ना बन पाया तो फिर जलसे का मकसद क्या है? बात है कि नहीं है? लोगों अल्लाह नाराज होता तो उसकी 4 निशानियां हैं।
कितनी मेरे भाई कितनी? 4 निशानियां। 4। पहली निशानी है, हजरत मूसा ने पूछा मौला वो क्या निशानियां हैं? अल्लाह ने फरमाया मूसा हमारे नाराज होने की निशानी है, जब हम अपने बंदों से नाराज होते हैं तो बेवक्त के बेमौसम के बारिश करते हैं, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों में गुर्बत छा जाती है। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा मुझे बताइए? ऐसा हो रहा। मैं खुद काश्तकार का एक बेटा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ लोगों हमारी नाफरमानियां इतनी हो गई, जब बोने का टाइम आता तो बारिश होती है, फसल बू नहीं पाती, और जब कटने का टाइम आता तब बारिश होती है, फसल कट नहीं पाती। लोगों अल्लाह नाराज है, उस रब को राजी, ये रब नाराज है। तुम क्या सोचते हो? ये लोगों ये निशानियां बताई, वो निशानियां हैं जो आज से कई हजार साल पहले भी खेती होती थी, आज भी होती है। जहाज नहीं था कई हजार साल पहले, तो आज जहाज की निशानी भी नहीं बताई, खेती की निशानी बताई। दूसरी निशानी अल्लाह ने बताई लोगों, दूसरी निशानी ये है ना अहलों को, बेवकूफों को अल्लाह हुकूमतें दे देगा। किने किने? ना अहलों को और किने? बेवकूफों को अल्लाह क्या दे देगा? हुकूमतें दे देगा। आज तुम ही अंदाजा लगा लो कि हुकूमतें कितने चालाक लोगों के हाथ में। बात मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है गुजरात में, 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। कितने का? 3000। अरे जरा सुन लो बात को जो मैं बता रहा हूं, 3000 करोड़ का खर्चा। और कितनी गुर्बत है हमारे मुल्क में आप खुद जानते हैं। अगर वो 3000 करोड़ रुपया वो मूर्ति ना बनवा के बांटा जाता तो हर बंदे के हिस्से में 2 करोड़ 40 लाख रुपया आ जाता, जबकि वो कोई आस्था का विषय भी नहीं है, ना किसी को खाना दे रही है, ना पानी, ना किसी की उसमें आस्था है। चलो मंदिर मस्जिद का मसला तो आस्था है, उसमें तो आस्था भी नहीं है। अगर वो न बनवाई जाती तो कितना होता? 2 करोड़ 40 लाख हर बंदे को मिल जाता। अब तुम खुद ही समझ लो कितने अक्लमंद लोग है कि नहीं? ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि ज्यादा कहने का मेरा मौका भी नहीं है। हाँ, हालात अच्छे नहीं है। मेरे भाइयों, ना अहलों को अल्लाह हुकूमत दे देगा। जितने ना अहल होंगे इतने ही बड़े हुक्मरान होंगे। अब तो उल्टा हो गया, उल्टा। अगर कोई मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती, इमाम, मदरसे का मुदर्रिस, कोई पीर अगर सियासत में आगे आए निकल के, तो लोग कहते लो साहब इन मौलाना को क्या हो गया, ये साहब सियासत में आ रहे। अरे मियां वाह, उल्टी गंगा बहारो। इन मौलानों का ही हक था, इन इमामों का हक था, इन्हीं का हक था कि ये आगे बढ़ते ताकि शरीयत की रोशनी में तुम्हारे फैसले करते। शरीयत की रोशनी में तुम्हारे फैसले करते। मालूम है? आज अगर कोई बन गया मंत्री तो इतना इकट्ठा कर लेता कि 7 नस्लों से नहीं खाया जाए। हजरत उस्मान गनी के घर में बच्ची झाड़ू लगा रही है, सीख गिर रही है, कोई मांगने वाला आया हजरत उस्मान गनी की बारगाह में, तो हजरत उस्मान से मांगूंगा मुझे दे देंगे। आया हजरत उस्मान गनी अपनी बच्ची को डांट रहे हैं, जरा अच्छे से झाड़ू लगाइए, जो सीख गिर गई झाड़ू में डाल। वो सोचने लगा जो एक झाड़ू की सीख पे इतना बच्ची को डांट रहा वो मुझे क्या देगा। मगर इन्हें क्या पता था ये बदखर्चियां नहीं करते, फजूल खर्चियां नहीं करते, कोई चीज बर्बाद नहीं करते, अल्लाह के नाम पे माल तो माल, जानों को कुर्बान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। कितनी निशानियां बताई मैंने? दो बता दी, नहीं बता दी? तीसरी निशानी सुनो, तीसरी निशानी सुनो। अल्लाह नाराज होता है तो बखीलों को, कंजूसों को दौलत दे देता है। दौलत दे देता है, बखीलों को, कंजूसों को दौलत दे देगा, जो सांप की तरह उस पर जो है वो मारे वो बैठे रहेंगे, मगर किसी को खर्च नहीं करेंगे, किसी को देने के लिए उनके पास बिल्कुल नहीं है। बैंक भरी पड़ी हैं, तिजोरियां भरी पड़ी हैं, गरीब सिसक रहे हैं, उन्हें नहीं देंगे। ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है कि अल्लाह कंजूसों को दौलत दे देगा। कितनी निशानियां हो गई? और चौथी निशानी सुनो, और आखिरी निशानी, चौथी निशानी है कि अल्लाह अपने सजदों की तौफीक छीन लेता है। ये चौथी सुनो मेरे भाई। आज तो तुम कह रहे हो कि हम नमाज नहीं पढ़ ले, और तेरी क्या औकात तू नमाज ना पढ़े? अल्लाह तुझसे नाराज है, अल्लाह अपने सजदों की तुझसे तौफीक नहीं है, वरना तू तो तलवारों के साए में नमाज पढ़ता।
तू भूखा होता तो नमाज पढ़ता, तेरे सर पर छत होती तो नमाज पढ़ता, ना होती तो पढ़ता, तेरे घर में माल होता तो पढ़ता, ना होता तब पढ़ता, मगर तेरी नाफरमानियों की वजह से तेरा मौला तुझसे नाराज हो गया, इसलिए तुझसे सजदों की अल्लाह ने तौफीक छीन ली। तुम नमाज नहीं पढ़ ले तो ये मत सोचो नमाज ही नहीं पढ़ रहे, नमाज तो पढ़ ही नहीं रहे, मगर ये भी कान खोल के सुन लो तुम्हारा मौला तुमसे नाराज है। बात समझ में आ रही है? अगर खुदा की कसम तेरा मौला तुझसे राजी हो, अब सुन लो तकरीर इंशाअल्लाह मैं तकरीर करके जा रहा हूं मैं, और ऐसी तकरीर के पूरी जिंदगी याद रखोगे। सरकार एहसन मियां किबला के कदमों को चूम कर एक पैगाम में दे के जा रहा हूं, अगर तू खुदा की कसम तेरा रब तुझसे राजी होता तो तू नमाज दुकानदारी छोड़ता, मेहनत मजदूरी छोड़ता, तू हर दुनिया का काम छोड़ता, मगर सजदे नहीं छोड़ता, इसलिए कि जब सजदे करता है तो रब से बात होती है, और बात उसी से होती है जिससे कि मामला बना होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे मामला बिगड़ा हो उससे बात होती है भाई। बेशक यार जिससे दुश्मनी है उससे तुम बात करोगे नहीं करोगे, मामला बिगड़ा है, और जब मामला तेरा रब से बना है तो फिर तू सब काम छोड़े।